चलिए चलिए दोस्तों, आज हम लोग आव्यूह का 10वीं सवाल पढ़ेंगे। इसमें जो है एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त क्या करें कि जो यहाँ आव्यूह के बाहर मान दिया, सभी अवयव में बारी बारी से गुणा कर देंगे, है ना। सभी अवयव में बारी बारी से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 का गुणा एक्स में हो जाएगा 2x, 2 का गुणा जेड में हो जाएगा 2z। अब दोस्त इस 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 2t हो जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 गुणा इसमें 1 में -3, 3 0 में 0, 3 दूनी 6। मेरे भाई इसी प्रकार इस तरफ भी 3 त्रिक 9 और 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। ये दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, आव्यूहों की समानता के सिद्धांत से पहले जोड़ेंगे, है ना। समान कोटि के आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। 2y में 0 जोड़ेंगे, 2z में -3, 2t में 6 जुड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर जो मान आएगा 9, 15, 12 और 18। अब संगत अवयव के आपस में क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ है 2x + 3 का संगत अवयव 9। तो एक बात ध्यान दें, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, और 9 में से 3 गए 6, 2 इधर गुणा में उधर भाग में, x का मान 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाई 2y + 0 का कोई अर्थ नहीं, बराबर 12, 2 6 12, y बराबर 6 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 2z - 3 बराबर 15, इधर प्लस उधर माइनस होगा, 2z होगा 15 3 18, ये 2 गुणा में इधर भाग में, 2 9 18, z का मान 9 हो जाएगा। अब जो है हम इसे t का भी मान निकालेंगे। 2t + 6 बराबर 18, और ये इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। जिसका मान ज्ञात करना उसे अकेला करने का प्रयास करते हैं। ये गुणा में उधर भाग में, इस प्रकार 2 6 12 हम लोग जो है x y z तथा t के मान ज्ञात कर लिए हैं। नोट कर लीजिए, परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग 11वीं सवाल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, x का गुणा जो है, पहली बात एक बार सवाल को हम लोग उतार लेते हैं। प्लस -1 बराबर 10 i। x का गुणा बारी बारी से दोनों अवयव में करेंगे। x का गुणा 2 में करेंगे 2x, 3 में करेंगे 3x हो जाएगा। इसी प्रकार y का गुणा अगर 1 में करेंगे तो -y, 1 में करेंगे y 1 कम y, और इस तरफ मेरे भाई 10 और 5 जो लिखे मान सहित सम्मान सहित उतार लेंगे। आव्यूह अगर समान कोटि के हो तो इनमें प्लस है तो जोड़ सकते हैं। तो 2x - y और यहाँ है 3x + y। अब अगर दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं, इस एक पंक्ति दो पंक्ति एक स्तंभ, दो पंक्ति एक स्तंभ, इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति और एक स्तंभ, समान कोटि के आव्यूह के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। यह हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर से हम लोग प्रयास करेंगे लिखने का। यह हम लोग लिख सकते हैं 2x - y बराबर 10। समीकरण 1 मानेंगे इसे। यहाँ 3x
प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2 है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ दोनों का गुणांक बराबर चिन्ह अलग अलग है, जोड़ा जाए तो 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। ये माइनस में प्लस में कट जाए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5x, 10 5 15, और यहाँ पर 5 इधर गुणा में है, उस तरफ भाग में हो जाएगा। मेरे भाई बात न करें तो अच्छा है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है 2x माइनस वाई दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 10। पढ़ेंगे वाई लेकिन लिखेंगे 3, पढ़ेंगे वाई लेकिन लिखेंगे 3 क्योंकि एक सेकंड, पढ़ेंगे x लिखेंगे 3 क्योंकि x का मान 3 है, 3 दूनी 6, उधर 10 प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, इधर y प्लस उधर माइनस में उधर प्लस, जिसका मान ज्ञात करना चाहते से धनात्मक रखने का प्रयास करते हैं। 6 में से 10 जाएगा -4। इस प्रकार हम लोग समझ पाए कि x का मान 3 होगा तथा y का मान -4 आएगा। नोट कर लें। चलिए दोस्तों हम लोग इसे हल करते हैं 12वें सवाल को। चलिए एक बार इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा z में 3z, यहाँ 3w होगा, है ना दोस्त। बातें थोड़ा सा कम करें आप लोग। चलिए x प्लस 4 हो जाएगा। मेरे भाई बात मत करो, x प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, -1 है, प्लस z प्लस w होगा। यहाँ 2w प्लस 3 होगा। यहाँ पर चलिए दोस्तों यहाँ देखिए x प्लस 4 होगा। अब हम इनके संगत अवयव का आपस में तुलना करेंगे। 3x और ये संगत अवयव है, x प्लस 4 होगा। उधर x प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वहां 4 बचेगा। 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग दोस्त इसकी तुलना 3y और ये x प्लस वाई प्लस 6, x का मान 2 है तो जहां x है वहां 2 लिख देते हैं, प्लस वाई प्लस 6, उधर प्लस यहाँ कही थी माइनस, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब आगे हम पुनः है ना 3z की तुलना 3, पहले हम 3z से पहले w निकालेंगे। 3w की तुलना इसकी संगत ये है 2w प्लस 3 से, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 3, 3w में से 2w, w बचेगा, w का मान 3 हो जाएगा। अब हम दोस्त 3z की तुलना इसके साथ संगत अवयव के साथ कर देंगे। w का मान 3 है, जहां जहां w है वहां वहां हम 3 लिख देंगे। एक बात का हम लोग ध्यान देंगे कि z उधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, यहाँ भी 2z होगा बराबर 2, 2 1 कम 2, z का मान 1 हो जाएगा, है ना। सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त अब हम 13वें सवाल, ये जो कि काफी बार परीक्षा में पूछी गई है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, है ना। यहां पर हम लोग देख रहे हैं f(x) का मान दिया है, f(x) का मान दिया है cos x sin x 0
माइनस साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 और 1। इसी में जहां फलन x है, यदि फलन x जगह y हो तो ये सभी जगह पर y हो जाएगा। ये हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 और 1। अब हमें इस पक्ष को लेना है, वो पक्ष उत्तर देना है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इक्वल टू ये लिखेंगे cos x इंटू साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1 और यहाँ पर cos y माइनस साइन y 0 0 1 cos y 0 0 साइन y। आगे हम लोग जानते हैं दोस्त कैसे गुणा करते हैं। आपको ऐसे करना नहीं है, सीखना बस। इस पंक्ति का गुणा इन स्तंभों के साथ बारी बारी से करेंगे। चलिए देखते हैं। cos x का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos y। और इस प्रकार क्योंकि ऐसे उठाते हैं, इसे ऐसे गुणा करते हैं। अब माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब पुनः इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे cos x, और माइनस है तो ऐसा करते हैं कि माइनस बाहर लिख देते हैं। cos x इंटू माइनस आ रहा ना, बाहर कर दिए साइन y, इसका गुणा इसके साथ में माइनस साइन x इंटू cos y, और इसका गुणा 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा इस 0 के साथ करेंगे 0 होगा, इसका गुणा इस 0 के साथ करेंगे 0 होगा। ये 0 है, 1 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस हो चुका है। अब इसका करना है साइन एक्स का cos x का 0। ये पंक्ति है स्तंभ में बारी बारी, इसका इसके साथ करेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या करना है, साइन एक्स एक सेकंड साइन एक्स का गुणा cos में करना है cos y। अब क्या करना है, cos का इसके साथ करना है, प्लस आता अपने आप cos x इंटू साइन वाई, प्लस 0 का गुणा किसके साथ, इस 0 के साथ करना है तो 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करना तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस cos x इंटू cos y, फिर इसका गुणा क्या कहते हैं 0 गुणा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना दोस्त। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले में आते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे 0, इसका गुणा इसमें करेंगे 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, इसका गुणा इसमें करेंगे 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, है ना दोस्त। अब हम लोग इस समझने का प्रयास करें कि एक सूत्र हम आपको बताते हैं, है ना, कि साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां माइनस होता तो माइनस हो जाता, है ना दोस्त। लेकिन एक बात है, अगर cos ए प्लस बी होगा तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम इस बात पर फोकस करेंगे आपका कि cos है,
यहाँ ए प्लस बी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, लेकिन यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता प्लस। इन्हीं चारों सूत्रों का प्रयोग होगा। इसे आप देखेंगे ध्यान से कि कौन सूत्र कहाँ क्या हो रहा। देखिए हम क्या करते हैं, बराबर लिखते हैं, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा माइनस है, यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का सूत्र हो जाएगा, जीरो से कोई अर्थ नहीं निकला। इसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ होगा साइन ए प्लस बी का सूत्र बनेगा, जीरो से कोई मतलब नहीं, जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का फोकस करें दोस्त कि पूरे में माइनस कॉमन ले लें। जब पूरे में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो साइन ए, यहाँ देखिए इसे ये मान लेंगे कॉस ए इंटू साइन बी हो या जो भी हो, क्योंकि वाई प्लस एक्स कहें चाहे एक्स प्लस वाई करें, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी सूत्र हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, है ना। यहाँ पहले वाई प्लस एक्स होगा तो, लेकिन चाहे एक्स प्लस वाई कहें चाहे वाई प्लस एक्स कहें, इस बात में कोई फर्क नहीं है, तीनों में जीरो जोड़ेंगे जीरो ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर फोकस करें मेरे भाई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर माइनस का सॉरी ए के पहले लिख ले ए के बाद में लिख दे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, है ना। ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता है ना। अब हम लोग समझें ये जीरो ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे जीरो होगा। कहाँ भाग जा रहे हैं भाई, यही जीरो किसका है, अच्छा, ये भी जीरो होगा और ये वन होगा, सब सही है ना। तो अगर आप देखेंगे जो फलन दिया है, पहले यहाँ x था तो कुल जगह x रहा, अगर यहाँ y रहा तो कुल जगह y रहा। इसी प्रकार हम लोग समझें, अब ये फलन जो है सब जगह x प्लस वाई है, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। इति सिद्धम या इति कृतम, है ना। ये सवाल बहुत अच्छे है। यदि आपको हमारे द्वारा वीडियो जो पढ़ाए जा रहे हैं समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और दबाकर बेल आइकन दबाएं।